इस वीडियो में हम प्रिज्म की कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। बिकॉज प्रिज्म में एज सच फॉर्मूला वगैरह कोई होता नहीं है। बेसिकली अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी आती है तो प्रिज्म के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अपने सिलेबस में जनरली ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, लेकिन प्रिज्म का शेप कैसा भी हो सकता है। सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का प्रिज्म बताया गया, ऐसा प्रिज्म। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें याद रखना होता है उसको कहते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल को जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि प्रिज्म में जहाँ पर ए लिखा हुआ है वही एंगल प्रिज्म एंगल बन जाएगा। ये प्रिज्म एंगल होता है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू फेसेस एट विच लाइट रे इंसिडेंट एंड फ्रॉम वेयर लाइट रे इमर्ज। उन दो फेस के बीच का एंगल होगा जिस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी और जहां से लाइट रे इमर्ज होगी। सपोज इस प्रिज्म में एक लाइट रे ऐसा आता है और ये फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ और इधर से बाहर निकल गया। तो फेस 1 पर एडी फेस पर लाइट रे इंसिडेंट हुआ और सीडी से बाहर निकल गया, तो यहाँ जो एंगल होगा डी पर, इस एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाएगा। अगर लाइट रे एडी फेस पर आता है और फिर वो लाइट रे इस तरफ ए बी से बाहर आया, तो ए वाला एंगल प्रिज्म एंगल कहा जाएगा। अगर लाइट रे सी डी फेस पर इंसिडेंट हुआ और ये लाइट रे ऐसे ए बी फेस से बाहर आया, तो सी डी और ए बी के बीच का जो एंगल होगा वो प्रिज्म एंगल कहलाएगा। उसके लिए आप सी डी लाइन को आगे बढ़ा दो, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ जितना एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो अब आगे बढ़ाने पर ये ऑलरेडी ट्रायंगुलर प्रिज्म में ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रायंगल दिखाया हुआ था आपको। अब अपने सिलेबस में क्योंकि जनरली ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो होता है ऐसा एक ट्रायंगल है लेट से। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म पर लाइट रे सपोज फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होती है। इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब ये लाइट रे से डेंसर में जा रही तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया R2। दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस E। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आप इस लाइट रे को रिवर्स कर दोगे तो E बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और I बन जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री पर आई, लेट से I की वैल्यू 30 है और इधर इमर्ज होती है वो 42 डिग्री पर, तो अगर आप I को 42 कर दोगे तो E 30 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एकदम रिवर्सिबल रेसिप्रोकल टाइप के हैं। अब यहाँ जो एंगल बना ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। फर्स्ट सरफेस पर अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1। सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन ई। एक तो ये दो इक्वेशन हर प्रिज्म के क्वेश्चन में लगेंगे। दूसरा, इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये यहाँ मिलते हैं थीटा एंगल पर। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट पी, इसे क्यू मान लेता हूँ मैं, इसे आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज 180। सो R1 प्लस R2 इज 180 माइनस थीटा। ये एक इक्वेशन बनी। अब अगर मैं पूरा क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ए पी क्यू आर, ये क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर। पी पर जो एंगल बन रहा है वो पूरा 90 डिग्री है, क्यू पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। चारों एंगल का सम 360 होगा। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं ए प्लस 90 प्लस 90 प्लस
थीटा इक्वस टू 360, ए इक्वस टू 180 माइनस थीटा, और R1 प्लस R2 ए के बराबर था, तो इक्वेशन आ गई R1 प्लस R2 इक्वस टू ए। ये दो बेसिक इक्वेशन है जो आपको प्रिज्म में सबसे पहले याद रखनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। अगर कोई लाइट रे इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ, दिस इज फेस ए बी, फेस बी सी, फेस सी ए बी फेस पर इंसिडेंट होता है और ए सी फेस से इमर्ज होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, यहाँ R2, ये एंगल ऑफ इमरजेंस E, तो R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वस टू E फॉर एनी प्रिज्म। R1 प्लस R2 ए के बराबर होगा, और I को एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 है, एंगल ऑफ इमरजेंस 42 है, तो अगर I को 42 कर दोगे तो E 30 हो जाएगा बाय द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब दूसरी चीज़ हमें सॉल्व करनी होती है डेविएशन बाय प्रिज्म। तो अगर आप फर्स्ट सरफेस पर देखें, लाइट ऐसे सीधा जा रही थी, नीचे की तरफ चली गई, तो इतना एंगल डेविएट हो गई डेल्टा 1। फर्स्ट फेस पर डेविएशन हुआ I माइनस R1। सेकेंड सरफेस पर अगर आप देखें तो लाइट रे को ऐसे सीधा निकल जाना था और नीचे की तरफ चली गई, ये डेविएशन हुआ डेल्टा 2। तो सेकेंड फेस पर डेविएशन हुआ E माइनस R2, ये एंगल R2 होगा और E माइनस R2 डेविएट हो गया, तो टोटल डेविएशन हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। सो डेविएशन बाय प्रिज्म इज I प्लस E माइनस A। अगेन फिर वही बात है, अगर I की वैल्यू 30 है, E की वैल्यू 42 है, तो कोई डेविएशन की वैल्यू आएगी। अगर अब आप E को 42 कर दो, I को 30 कर दो, तो भी वही डेविएशन आएगा। मतलब दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन सेम होगा, और डेविएशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको आप याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेल्टा ग्राफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है। राइट साइड में ब्रॉड होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा स्टीप होता है। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है, और दो एंगल ऐसे होंगे जिन एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा। I और दूसरा E होगा, एक I है तो दूसरा E, अगर इसे I कहोगे तो ये E होगा। इन दोनों के लिए डेविएशन सेम आएगा। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर लेट्स से 30 डिग्री पर डेविएशन मिनिमम है और मिनिमम डेविएशन मान लो 20 डिग्री है, अब अगर आप यहाँ से आगे जाओगे और यहाँ से पीछे जाओगे, तो देखो आगे की तरफ गैप बड़ा होगा, पीछे की तरफ गैप छोटा होगा। तो अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री कर दिया, 25 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपने 5 डिग्री का डिक्रीज किया, एंगल ऑफ इमरजेंस में 5 से ज़्यादा का इंक्रीज होगा। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 है तो इधर जो गैप आएगा वो 35 से बड़ा होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी ग्रेटर देन 35। कभी कभी इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उनमें कोई फार्मूला लगता नहीं है, वो इस डेविएशन वाले ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर कुछ और एडवांस चीज़ें दूसरे वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगला वीडियो कुछ और एडवांस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उन पर बेस्ड आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।